आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे ग्रामीण भारत मजदूर और रोजगार से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं मनरेगा की, इसमें क्या अच्छा था, इसमें क्या समस्याएं थी और अब जो नया बिल आया है उसमें क्या बदलाव हुआ है और उसको लेकर विवाद क्यों हो रहा है। सब कुछ सरल भाषा में समझते हैं। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये कोई सरकारी योजना नहीं है, यह एक कानून है। इस कानून का सीधा मतलब है, अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं और काम करना चाहते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है आपको काम देना। मनरेगा में ये मुख्य बातें थी। हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का काम मिलेगा, काम घर के पास होगा, महिला पुरुष सबको बराबर की मजदूरी मिलेगी, मजदूर खुद काम मांग सकता था, 15 दिन में काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मनरेगा की कुछ बड़ी ताकतें थीं। रोजगार कानूनी अधिकार था। संकट के समय जैसे सूखा या कोविड में ये योजना लाखों परिवारों के काम आई। ये देश की इकलौती ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं की भागीदारी 50% से ज्यादा है। पलायन कुछ हद तक रुका था। मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। इसी वजह से मनरेगा को गरीबों की सुरक्षा कवच कहा गया। अब इसमें सबसे कमजोर पहलू भी समझना जरूरी है। इस योजना में कागजों में तो सब कुछ अच्छा सही दिखता है, लेकिन ज्यादातर जगह पर मजदूरी समय पे नहीं मिलता। मजदूरी की जो राशि है वो बहुत कम है। 100 दिन में काम की गारंटी देने वाली इस योजना में ज्यादातर परिवारों को 40-50 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता और बेरोजगारी भत्ता वो तो शायद ही किसी को मिला हो। भ्रष्टाचार और फर्जी नामों के लिए तो सरकार को अलग से ऑडिट करने की जरूरत है। 15 दिनों में पैसे का भुगतान करने वाली इस योजना में पैसे कहीं कहीं तो 6 महीने में मिलता है। बाकी पेपर में सब अच्छा है। अब केंद्र सरकार लाई है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। सरल शब्दों में मनरेगा की जगह एक नया ग्रामीण रोजगार और आजीविका कानून है। नए बिल में क्या है, 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि आजीविका और स्किल पर जोर दिया गया है। ट्रेनिंग कौन देगा ये अलग सवाल है। जल, पर्यावरण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राथमिकता, टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, केंद्र और राज्य मिलकर खर्च उठाएंगे। नए बिल में कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी हुई है, 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया गया है। लंबे समय की कमाई पर ध्यान, पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जुड़ाव है। कागज पर देखें तो इरादा साफ सुथरा दिखाई देता है। नए बिल को लेकर आखिर विवाद क्यों है? खर्च पर बोझ राज्य पर ज्यादा पड़ सकता है। अगर राज्य पैसा नहीं दे पाए तो रोजगार प्रभावित होगा। बेरोजगारी भत्ते की स्थिति साफ नहीं है। तकनीकी की वजह से कुछ गरीब लोग बाहर रह सकते हैं। मजदूरी की मजबूत गारंटी स्पष्ट नहीं है। पंचायतों की भूमिका सीमित होने का डर है। आशंका है कि अधिकार आधारित कानून कहीं योजना में न बदल जाए। तो तस्वीर साफ है, मनरेगा में कई खामियां थीं, लेकिन उसकी सोच मजदूर को अधिकार देने की थी। नया बिल उन खामियों को सुधारने का दावा तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ नई चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। अब असली सवाल यह है, क्या नया बिल अधिकार को मजबूत करेगा या धीरे धीरे उस कानून को कमजोर कर देगा?